सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस गांव का नाम पहले बोगल खेड़ा था। उसके बाद में जब मस्तान शाह आ गए तो ये मस्तान शाह के नाम गांव कर दिया उन्होंने। देखता है इनको बाबा मस्तान शाह को पूरा गांव मानता है, हर बिरादरी 36 बिरादरी मानती है, हिंदू मुस्लिम सब आते हैं और सब यहाँ प्रसाद चढ़ा के जा और सभी की मनोकामना भी पूरी होती है यहाँ पर। ये उर्स जो है 249 साल का उर्स है। ये गांव गुआन से तो सब आना ही है और गांव में अगर 36 बिरादरी है तो 36 बिरादरी की बिरादरी आती है और उनके जो रिश्तेदार हैं वो सभी यहाँ आते हैं, हर साल आते हैं, अपनी दुआ मांगते हैं, कबूल करते हैं और फिर उसके बाद में शांग हो जाता है, कवाली के प्रोग्राम हो जाते हैं। तीनों दिन लंगर, कवाली और शांग के प्रोग्राम बराबर चलते हैं। इसी में आप सभी का स्वागत है। हम अभी जिला मुजफ्फरनगर के गांव खेड़ा मस्तान में हैं। आज यहाँ पर बाबा मस्तान शाह की हम दरगाह पर आए हुए हैं, मज़ार पर आए हुए हैं। यहाँ पर हर साल बड़े धूमधाम से एक उर्स मेले का आयोजन होता है बाबा मस्तान सिंह की याद में, बाबा मस्तान जी की याद में। तो हमारे साथ गांव के लोग हैं और जो उनसे परिचित है पूर्ण तरीके से, तो उनसे बात करते हैं कि भाई हर साल उर्स मेला जो है क्यों ये उनकी याद में किया जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम सिराजुद्दीन है। सिराजुद्दीन जी, क्यों हर साल जो है ये उर्स मेले का आयोजन किया जाता है और बाबा मस्तान जी कौन थे? बाबा मस्तान शाह जो है ये गांव इन्हीं का है। इस गांव का नाम पहले बोगल खेड़ा था। उसके बाद में जब मस्तान शाह आ गए तो ये मस्तान शाह के नाम गांव कर दिया उन्होंने, जो है अब्दुल कादिर साहब ने। वो बादशाह के वो थे सूबेदार, उन्होंने ये जो है गांव पूरा का पूरा जो है उनके नाम कर दिया था मस्तान शाह के। उसके बाद में इस गांव का नाम जो है खेड़ा मस्तान हो गया। ठीक है। और अब ये जो है उसके बाद में ये जो तारीख है इसमें उसमें वो हो मेला जो हो लगता है साल भर में, ये उनकी जो है उसकी जो पर्दा लिया था उन्होंने, इंतकाल हो गया तो उसकी तारीख है ये। उस तारीख में सब लोग हिंदू मुसलमान सब मान रहे हैं उसको। सब लोग जो है आवे और यहाँ पर जो है अपनी दुआ मांगे। हिंदू मुस्लिम सब मानते हैं। सभी लोग इसको मानते हैं और यहाँ दुआ मांगे, सबकी दुआ अल्लाह मियाँ कबूल करता है। यहाँ पर जो है सबकी दुआ है। ये अच्छी और सच्ची जगह है, पाक जगह है। बड़े बड़े आलिम आए यहाँ पर। हज़रत मौलाना जो है इफ्तिखार साहब के दादा थे, जो इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, मुफ्ती इलाही बख्श साहब, और जिनका रेशमी रुमाल चला था ना, वो चलाए तहरीक रेशमी रुमाल तहरीक, वो भी आए यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में उनसे दुआ मांगने के लिए सब कुछ। तो ये मतलब जो जब सिलसिला चल रहा, जब से इनको हिंदू मुसलमान सब इनके जो है पैरोकार हैं, इन्हें मानते हैं सब लोग। तो कितने साल पुरानी है ये जो है इमारत तो बनी थी 1928 में, इससे पहले कच्चा था। ये पूरा गांव जो है इन्हीं का नाम है। ये जमींदार खात्मा हो गया, उसमें चली गई है जमींदार खात्मे में ज़मीन 1952 में। उसके बाद में फिर जो है ये जब से ही चल रहा, आमदनी कुछ है नहीं इसके फ़िलहाल। जो है 1850 रुपये जो है साल भर एक मरतबा मिलते हैं एन्युटी रोल से। ये उर्स जो है 249 साल है का उर्स है। अब जो 250 साल होने को आ रहे हैं। 250 साल होने को आ रहे। उस वक्त में ज़िंदा थे हजरत। अच्छा जी, इनको इंतकाल करे 249 साल हो गए। और क्या नाम जो है ये इमारत 1928 में बनी थी। आर्मी एल्टर वाइट जो वहाँ गेट पर लग रहा कलेक्टर जो है, उसका जो है उन्होंने जो बनवाई थी यहाँ के गांव की मालगुजारी से, इससे बनवाई थी ये बिल्डिंग। ये जो है ये 12,000 में बनी थी और 14,000 में पूरी मतलब पूरी ग्राउंड और ये पूरी बिल्डिंग जो है बनी थी। मस्जिद बाद में 1939 में बनी ये हुआ। अच्छा, कोई एक किस्सा जो उनका सबसे मशहूर हो और याद हो आपके? तो यह है, अगर आवे थे कोई दुआ करवाने के लिए, कोई आवे था किसी का कोई अंधा, उसकी मेरे दुआ कर दो, उसके हाथ फेर देते ठीक हो जाता। वो कोई अपाज हो था उसके सिर पर को हाथ फेर देते, मतलब वो ठीक हो जाता। इसीलिए तो सब हिंदू मुसलमान मान रहे हैं इनको। ये तो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बोल रहे थे किसी से ज़्यादा ही। बस जो कोई दुआ करवाने के लिए आता था, मतलब उसके लिए दुआ करते, हाथ फेर देते, उसके जा भाई वो ठीक हो जाता था। अच्छा, कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं? यहाँ तो कुछ पता नहीं, कुछ लगा एक दिन कलकत्ता के लोग आए यहाँ से जो हैं, कहने लगे रात को 12 बजे किवाड़ खोल लो, किवाड़ खोल लो। क्या भाई? कहने लगे हम तो कलकत्ते से है भाई, हमें तो मस्तान से सता दिया। कहने लगे जाओ वहाँ से खेड़ा मस्तान मज़ार पे जाओ। तो वो यहाँ से आए रात को 12 बजे, खोल ले किवाड़ वाड़ खोल करके बिठाया उन्होंने। बैठे यहाँ से 2-3 घंटे के दुआ मांग के गए। तो आते रहे यहाँ सब लोग, हिंदू मुसलमान सब लोग आए यहाँ से। यहाँ ये नहीं कोई भी जाति का देखा नहीं, सब लोग जो हैं। ये प्रधान है, ये
ये और भी हैं, सब भी लोग जो हैं, हाँ भाई सब जामे खड़े से जी आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है भाई। जी आप गांव के प्रधान हो? आज ग्राम ग्राम प्रधान खेड़ा मस्तान। जी जी। तो आप कैसे देखते हो इस उर्स मेले को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आपको कैसा लगता है गांव के हिसाब हमें से? ऐसा अगर हम देखता है इनको बाबा मस्तान से को पूरा गाँव मानता है, हर बिरादरी 36 बिरादरी मानती है, हिंदू मुस्लिम सब आते हैं और सब यहाँ प्रसाद चढ़ा के जा और सभी की मनोकामना भी पूरी होती है यहाँ पर। और हम तो जब से देख रहे यहाँ दिन में चाहे सांग, रात में सांग तमस्या कवालियों का प्रोग्राम होता है। अब की कुछ ढिल्ला है मेरा हर साल के मुकाबले। तो क्या कारण लगा है, क्यों ढीला नज़र आ रहा है आपको? ये ढिल्ला जो है सांगी वांगी जो है हमारे कुछ बार है। अगर मतलब जो गांव की जनसंख्या बढ़ती है, जब मतलब गांव की जब कुछ सांग तमाशा होगा तो गांव को हटे लोग जब बिता होंगे यहाँ पे, तो रात के प्रोग्राम है, नाइट में भीड़ हो जाएगी बस। और तो आप कैसे देखते हैं देश में आज जिस तरीके का एक माहौल चला हुआ है कि भाई आपस में हिंदू मुस्लिम का जो तनाव पैदा हो रखा है जगह हमारे गांव जगह? में भाई साहब, हमारे गांव में 2013 में दंगा हुआ था और हमारे गांव में नहीं हुआ था। हमारे गांव में यहाँ का तकरीबन 800 वोट मोमडनों की है। जनसंख्या लगा के तो होगी नहीं कि 1400-1500-1600। हमारे गांव में कोई तकरार नहीं, ना कोई हिंदू ना मुस्लिम, सब एक साथ रहते हैं, एक साथ बैठते हैं, उठते खाते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई मामला नहीं है। अच्छा, आप उन लोगों के लिए क्या संदेश है जो समाज को तोड़ने की बात करते हैं आज के टाइम इससे में? क्या उन लोगों को गलती है भाई, ये दूसरे चढ़ाई में आकर तोड़ते हैं भाई। उन्हें तो हो गया, वहाँ तो हो गया, हमारे गाँव में तो ना आया दंगा, मतलब ना उड़ दिया, भुगाने में हो गया, हमारे गाँव में लिसाड़ में हो गया, बराबर में के गाँव में हमने तो नहीं उड़ दिया अपने। कुछ लोग होते हैं नफरत फैलाने वाले, हर गाँव में हो, इसमें भी होंगे 2-4 जैसे, पर ऐसा हुआ नहीं इस गाँव में कुछ भी आज तक। तो क्या आपके भी बाबा मस्तान में श्रद्धा है? हाँ पूरी श्रद्धा है, जब भी तो आ रहे हैं यहाँ पे। तो आप एज ए प्रधान किस तरीके का सहयोग आप यहाँ पर देते हो अपना इनमें? ऐसे ही करते हैं सहयोग, मतलब जैसे मतलब पुरुष का मेला को इसमें साफ सफाई भी कराते हैं, जो अपने से बनता है वो भी देते हैं इसमें। लंगर पंगर भी कराते हैं सब। अच्छा, लंगर भी कराते हो? लंगर भी करा देते हैं, साफ सफाई कराते हैं। ये रहती है 3 दिन लो। अच्छा, 3 दिन तक यहीं रहते हो? हाँ ये रहते हैं दिन में। तो एज ए आप जैसे गांव के प्रतिनिधि हो, तो क्या इस तरह के मेले आगे भी हर साल आप करवाते रहोगे या होते रहने चाहिए? नहीं, होते रहते हैं। हमारे यहाँ तो एक मतलब जो है मेला ये पड़ता है कि पूरा हनुमान मंदिर पड़ता है, वो तो बहुत बड़ा विशाल मेला है। वहाँ से तो इलाहाबाद, कानपुर, झांसी, वाराणसी, पता नहीं कितनी पब्लिक आती है। वो तो मेला बहुत बड़े स्तर पे है भैया। हाँ तो क्या गांव के लोगों को रोजगार मिलता है इस गांव से? रोजगार में हमारे गाँव के 80% लड़के जो काबिल है सब नौकरी पे है, और जो निठल्ले पढ़ते नहीं वे कहाँ जाएंगे, तो यहीं रहेंगे। अगर कोई पढ़ा लिखा ठीक ठाक लड़का है तो वो गाँव में नहीं है, वो सब नौकरी पे है, बहुत नौकरी है हमारे गाँव में। तो एक जो ये होता है एक भाईचारे का पूरा संदेश है। भाई भाईचारा तो यहाँ पर सब में मेल है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी कास्ट हो, सब एक दूसरे के सहयोग में रहे। ऐसी कोई बात नहीं है इस गाँव में भाई मुसलमान है, चमार है, चोड़ा है, हिंदू है, जाट है, ऐसा कुछ नहीं है। सब एक दूसरे के साथ बैठते उठते हैं ना। हमारे गाँव पार्टीबाजी नहीं है गाँव में, बिल्कुल जरा से भी आपस में पार्टीबाजी नहीं है, जाटों भी किसी में भी। इलेक्शन हो जाए पार्टी खत्म, इतना अच्छा गाँव है ये। जी भाई साहब, आपका? मेरा नाम वाजिद अली। क्या क्यों हर साल ये चीज़ें की जाती है और क्या किन किन लोगों की श्रद्धा, और क्या यहाँ पर क्या क्या किस तरीके के यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं? ये तो हर सालाना उस बाबा मस्तान शाह की याद में लगता है, और लोगों की श्रद्धा ये है कि यहाँ जितनी भी बिरादरी हैं 36 कौम बाबा मस्तान शाह को मानती है और पूजती है, और सबकी उनमें श्रद्धा है कि भाई बाबा मस्तान शाह की दुआ में लगती है, और हमेशा बहुत सालों से लगता आ रहा है सालाना उर्स, और उम्मीद रही तो आगे भी लगेगा। तो क्या कुछ चीज़ों की कमी लग रही है यहाँ पे? अगर कुछ चीज़ें हो तो आगे भी सालों साल, जैसे 250 साल होने वाले, अगले साल 250 साल हो जाएं, तो कुछ कमी लग रही है कि कहीं ना कहीं कि रुक सकती है ये चीज़ें? नहीं, रुकने का तो खैर है नहीं, जब तक अल्लाह का हुक्म है और बाबा मस्तान शाह की दुआ है, रुकेगा है नहीं। थोड़ा सा बस कमी ये है कि कुछ गाँव के जो हैं हमारे लोग, वे बाहर जाके शिफ्ट हो गए। बाहर जाके शिफ्ट हुए तो अपने काम में मशगूल हो गए। गांव में कुछ लोग आ पाए, कुछ नहीं आ पाते, लेकिन ज़्यादातर आ जाते हैं। इस वजह से मेला चल रहा है, आते रहेंगे तो मेला भी चलता ही रहेगा। ये अच्छा, आप कितने साल से कब से आपने होश संभाले और कब से आप देख रहे हो उसमें? मैं करीब मेरी उम्र 44 साल होगी जब से मैं होश संभाली, तो उर्स लगता है और मैं उर्स में रहता भी हूँ, क्योंकि इसके जो खादिम हैं हज़रत बाबा मस्तान शाह के हमारे वालिद साहब हैं, तो उनके साथ हम भी रहते हैं, और हमें पता भी है क्या करना है और कौन लोग आ रहा है और कौन मदद कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सब होता है। कोई दिक्कत नहीं, उर्स लगता रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ आपने बदलाव देखो कि भाई 25 साल पहले, 30 साल पहले मेला इस तरह का हुआ करता था, आज इस तरह का, तो क्या एक बड़ा फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? थोड़ा सा देखो, यहाँ हिंदुस्तान में आदमी का माइंड डाइवर्ट हुआ। ये हुआ कि
थोड़ा सा राजनीति मुद्दे हैं, सरकारें क्या कहते हैं क्या करते हैं, उस पर अभी आदमी विचार करता है। जो पढ़ा लिखा आदमी न्यूज़ देखता है या मोबाइल सोशल मीडिया पे देख रहा है, वो उसे कनेक्ट करता है। उसे कनेक्ट करने के बाद में ये है कि उस पर थोड़ा सा असर भी आता है, लेकिन फिर भी इस गाँव में वो असर वाली जो 2-4 शरारती तत्व होते हैं, उनकी यहाँ कुछ चलती नहीं। यहाँ हिंदुओं का मेला उधर लगता है, उसमें सब मुस्लिम रहते हैं, और यहाँ ये मुस्लिमों का है तो इसमें भी सब हिंदू हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। यहाँ किसी का कुछ उठता नहीं इस मामले में कि भाई यहाँ झगड़ा करा दें, चलती बात कह दे। कोई अल्लाह का शुक्र है किसी की हिम्मत है नहीं इस बारे में। अच्छा, मैं देख रहा हूँ बहुत सारी बिल्डिंगें खंडर हो चुकी है, तब्दील में हो चुकी है। क्या उनको बचाने के लिए कोई योजना है या क्या कुछ मिलता है? क्योंकि ये शायद ऐतिहासिक इमारत में इसको गिना गया है शायद। दरअसल बात ये हुई कि यहाँ जो माल गुजारी होती थी, जो बाबा मस्तान शाह के नाम पूरे गांव की ज़मीन थी, वो 52 में प्रस्ताव होकर 67 में चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने ज़मीन का खात्मा कर दिया था। तो ज़मीनें जो बोरा था 20 बीघे से ऊपर लगान ख़त्म कर दिया था, तो उन पर रह गई थी ज़मीनें। तो आमदनी यहाँ की जो माल गुजारी थी वो ख़त्म हो गई थी। अब सालाना पैसे नहीं आते, सालाना आते हैं 1850 रुपये, उससे कुछ होता नहीं। इसी वजह से बिल्डिंग में थोड़ा सा काम रुका हुआ है। और रही बात दूसरी, एक बाहर से भी कहीं से सहयोग होने की उम्मीद है नहीं। अगर चाहने लोग बाग तो कुछ भी हो सके, लेकिन कुछ चाहने वाले लोग भी नहीं हैं, क्योंकि हर आदमी अपने काम में मशगूल है। कोई चाहता नहीं, ध्यान कम है इधर धार्मिक स्थलों पे हमारे वालों का। नहीं तो अगर चाहें तो हो भी जाएगा। किस किस समाज से यहाँ लोग आते हैं और कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं? ये गांव गुआंढ से तो सब आना ही है, और गांव में अगर 36 बिरादरी है तो 36 बिरादरी की बिरादरी आती है, और उनके जो रिश्तेदार हैं वो सभी यहाँ आते हैं। हर सालाना आते हैं, अपनी दुआ मांगते हैं, कबूल करते हैं बाबा मस्तान शाह के थ्रू, तो उनकी श्रद्धा बढ़ती है, फिर आ जाते हैं वो। अच्छा, थोड़ा सा आप जैसे 3 दिन का मेला हर साल लगता है, तो एक पूरा क्या क्या, पहले दिन क्या होता है, दूसरे दिन क्या, तीसरे दिन, वो पूरा एक आप प्रोसेस का थोड़ा सा। हाँ जी, ये शहजाद भाई है जी, बता शहजाद भाई। जी। पहले दिन उर्फ में लंगर बनता है बाबा मस्तान शाह का। जी जी। लंगर में खाने पीने की व्यवस्था होती है, और फिर उसके बाद में शांग हो जाता है, कव्वाली के प्रोग्राम हो जाते हैं। तीनों दिन लंगर, कव्वाली और शांग के प्रोग्राम बराबर चलते हैं। इन्हें भी जी, आपका नाम? शहजाद। अच्छा, आपको क्या लगता है किस तरीके से ये चीज़ें हैं, और आप कहाँ बाबा मस्तान साहब को किस उसमें याद करते हो? बस हर साल मेला होता है, इस खुशी में सब लोग आते हैं। अपना बाबा का मेला है इसलिए आते हैं, खुशी होती है। काफ़ी दिन से मेला भरता है, हर मेहमान वगैरह हर जगह से आता है, इसलिए सब आता है। परंपरा चलती आ रही, इसलिए ये है। आपको किसने बताया था इनके बारे में कि भाई वहाँ पे? हमारे बड़ों ने बताया, चलता आ रहा है तो इसलिए। बड़े भी आते थे यहाँ पर? हाँ, बड़े भी आते हैं इसलिए। जी, आपका नाम? यामीन है जी नाम दूर। अच्छा, कहाँ से, यहीं से हो? नहीं, शामली से। अच्छा, बहुत दूर से आ रहे हैं? हाँ जी। क्या बात, वैसे बाबा के दरबार में घूमन आ रहे। हर साल आते हो? हाँ, हर साल ही आ जाए करीब करीब से। तो क्या लगा है बाबा साहब के यहाँ, बाबा मस्तान जी के दुकान यहाँ? लगा हुआ है यहाँ मेले में दुकान लगा। अच्छा, आपकी दुकान है? जी जी जी। तो एक रोजगार भी मिलता है? हाँ जी, कितने साल से आप दुकान लगा रहे हो? 2-3 साल हो गए मुझे अभी करीब। अच्छा, 2-3 साल हो हाँ गए। जी तो शुरू से यही काम कर रहे हो? जी। तो साथ साथ में दुआ भी करवाते हो? हाँ, इंशाल्लाह बढ़िया काम भी चले हैं। लोगों की आस्था श्रद्धा भी बहुत सारी है, दूर दूर से आते हैं हरियाणा वगैरह से। अच्छा, ताई जी से बात है जी। नमस्कार जी। नमस्कार बेटा। सामान खरीद लिया है? हाँ क्या क्या खरीदा? बेटा, मैं तो कुछ नहीं, चला मिलाई बेटा। अच्छा अच्छा, तो आप भी बाबा मस्तान जी को याद करो। हाँ, और अच्छा हाँ, इसकी दुआ हमारी तो और की है। अच्छा, कितने साल से आ रहे हैं आप यहाँ? हाँ, अब तो जीवन ही सारा फूक गया हमारा तो यहाँ से। अच्छा, इसी गांव से हो आप? नहीं, गांव तो हमारा गाजियाबाद है। अच्छा, हाँ, तो जब से गांव में आ रहे हो तो ससुराल है में तो यहाँ से। अच्छा, ससुराल है। अब गुजारा यहीं होना, हम तो क्या तो करें। दुआ कबूल हो जाए यहाँ पर आके? हाँ, वो पूरी हो जामा है तो दुआ। हम अभी यहाँ खेड़ा मस्तान में थे। यहाँ पर हर साल जो है बाबा मस्तान शाह की याद में हर साल एक उर्स मेला भरा जाता है। हमने लोगों से बात की, लोगों के यहाँ पे काफ़ी आस्था है और एक ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ पर है। जुड़े रहे सीसी से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बनें।